कथा कल हमने सुनाई थी गोकर्ण और धुंधकारी की, हैं? यही सुनाई थी। आइए आज कथा शुरू करते हैं। आइए, मैंने आज के 2 दिन पहले बताया था कि बच्चों का नाम क्यों और कैसे रखा जाता है? ये कथा 2 दिन से नहीं हो पा रही है। आइए आज मैं इसी कथा से हम सभी लोग भागवत जी में प्रवेश करते हैं। एक नगर में अजामिल नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। तो महाराज, जो अजामिल था उसकी जाति तो ब्राह्मण की थी, लेकिन उसके कर्म जो थे वो राक्षसों और दैत्यों की प्रवृत्ति के थे। तो महाराज, जो अजामिल था, अजामिल का काम क्या था कि पूरी रात चोरी करता, दूसरों का धन लूटता, लोगों को मारता, प्रताड़ित करता और दिन भर घर पर रहता। ये अजामिल की नित्य क्रिया थी, प्रतिदिन का उसका यही काम था। तो आज अजामिल के पापों को देख करके भगवान ने मन में विचार किया कि जात से तो ये ब्राह्मण है, लेकिन कर्म इसके दैत्यों वाले हैं। आज अजामिल के गांव में कुछ संत आए हुए थे। तो संतों ने गांव में पूछा, गांव वालों से पूछा कि भैया ऐसी कोई जगह बताइए इस नगर में, ऐसा कोई घर बताइए इस नगर में जहां पर मैं रात्रि में विश्राम कर सकूं। लेकिन देखिए, कुछ गांव में भी कुछ लोग बहुत बुरे होते हैं। देखिए, एक गांव बहुत बड़ा होता है, लेकिन गांव में सारे लोग अच्छे नहीं होते हैं। कुछ तो अच्छे होते हैं और कुछ बहुत बुरे होते हैं। तो आज जो अजामिल था, उसके गांव में जो संत आए हुए थे, संतों ने जब गांव वालों से पूछा कि रात्रि में विश्राम करने का कोई स्थान बताइए, तो गांव में जो बुरे लोग थे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने संतों को महाराज अजामिल का घर बता दिया। कहा, आप महाराज अजामिल के यहाँ जाइए, वो बहुत अच्छे और बहुत ही दयावान ब्राह्मण हैं, आप उन्हीं के यहाँ रात्रि में विश्राम कीजिए। संतों ने कहा ठीक है। अब संत पहुंचे अजामिल के घर। तो शाम का समय था, अजामिल लूटपाट करने के लिए चला गया था। अजामिल के घर में उसकी पत्नी थी। संतों ने आवाज लगाई तो अजामिल की पत्नी निकल करके बाहर आई। संतों को देखा तो प्रणाम किया। कहा, महाराज हमारा जीवन धन्य हो गया जो आप लोग हमारे द्वार पर पधारे। संतों का दर्शन करके हमारा जीवन धन्य हो गया। संतों ने कहा कि देवी, आज रात्रि में मैं आपके इस घर पर विश्राम करना चाहता हूं। अजामिल की पत्नी ने कहा कि महाराज, ये बात तो बहुत अच्छी है, देखिए कहा गया कि बड़े भाग्य सोए जानिए
जो मिलवे में संत और संतन को मिलवो करे सब कष्टन को अंत। बड़े भाग्य से जानिए जो मिलवे आवे संत। जब बहुत भगवान की कृपा होती है तब संतों का दर्शन होता है। तो अगर संत के दर्शन हो जाएं तो हमें यह अपना भाग्य पूर्व जन्म के कुछ पूर्ण कर्म जानना चाहिए। और देखिए कभी संतों के पास जाएं या संत हमारे द्वार पर आए तो कभी उनका समय नहीं नष्ट करना चाहिए। देखिए संतों का जो समय होता है ना बहुत ही अनमोल होता है। मैं सभी संतों की बात नहीं कर सकता। अब जैसे जो हमारे बड़े भ्राता श्री आचार्य राम जी महाराज जो यहाँ पर आप सभी भक्तों के बीच में आज आए हुए हैं, इनके जो श्री बाबा श्री हुए श्री श्री 1008 श्री बाबा फलहारी दास जी महाराज, वो इस क्षेत्र के कितने माने जाने संत थे। और ऐसा नहीं है या आज जो ये पृथ्वी रुकी हुई है ये संतों के तपोबल के ऊपर रुकी हुई है। अगर इस पृथ्वी पर संत ना होते, ये धर्म का कार्य ना होता, यज्ञ अनुष्ठान नहीं होते तो महाराज आज का पता नहीं कब के इस पृथ्वी पर प्रलय आ गई होती, ये पृथ्वी जलमग्न हो गई होती। आज जब संतों ने अजामिल की पत्नी से कहा कि रात्रि में हमको विश्राम करना है, तो अजामिल के पत्नी ने कहा कि महाराज ये तो बहुत ही हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे दरवाजे पर आए, लेकिन महाराज मैं जाति से वैश्या हूं, मैं आपको एक गिलास जल भी नहीं पिला सकती। तो महाराज आप लोग एक काम करिए कि आप लोग बाहर ठहर जाइए और मैं आपको कुछ राशन दे देती हूं, आप लोग स्वयं प्रसाद बना करके पा लीजिए। संतों ने कहा ठीक है। संतों ने घर के बाहर आसन लगाया और आसन लगा करके संत विश्राम करने लगे। जो अजामिल की पत्नी थी उसने आज ला करके भोजन की सामग्री संतों को दे दिया। संतों को जब सामग्री मिली तो संतों ने स्वयं प्रसाद बनाया पाया और वहीं पर विश्राम करने लगे। रात में जब अजामिल लूटपाट करके लौटा, आकर के देखा द्वार पे संत हैं। संतों को जगाया, कहा अरे तुम लोग कहां से आ गए, तुमको किसने बुलाया, यहां कैसे ठहर गए। संतों ने कहा कि आज रात्रि में हम आपके यहां विश्राम करना चाहते थे, तो आप घर पर थे नहीं, तो आपकी धर्म पत्नी से हमने पूछा तो उन्होंने हमको यहां ठहरने के लिए कहा था। तो जो अजामिल था वो था तो डाकू, लेकिन अपनी पत्नी से बहुत डरता था। देखिए
शुरू से ही जो माताएं होती हैं ना, ये हमेशा पुरुषों पे भारी होती हैं। ये सत्य है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई को ले लीजिए, हैं? वो भी एक स्त्री थी। हमारी जो माता दुर्गा हैं, वो भी एक स्त्री हैं। हमारी जो इस देश का नाम रोशन करने वाली तो ये जो इस देश की माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहली चढ़ाई करने वाली भी एक स्त्री ही थी। कौन थी? हाँ बताइए। आप लोग तो स्कूल जाते हैं, हम तो पढ़े हैं नहीं भैया। हैं? बताओ भैया कोई। जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली स्त्री थी, वो थी कल्पना चावला। ठीक है। तो ये जो हमारा देश है, भारत देश है, यह हमेशा इस देश में शुरू से माताएं वीरांगना होती चली आ रही हैं। माताएं कभी पुरुषों से कम नहीं होती। और कहीं पर भी देखिए, हम बड़ी बड़ी कथाओं में जाते हैं तो वहां पर भी, यहां पर भी देखिए, प्रथम दिन से जब से कथा शुरू हुई है, माताओं की संख्या ज्यादा रहती है। प्रथम दिवस में कलश यात्रा हुई, तब भी माताओं की संख्या ही ज्यादा थी। सुबह पूजन जब होता है, तब भी माताएं ही रहती हैं। होता क्या है कि जो माताएं पूजा करती हैं, उसका कुछ भाग घर में पुरुषों को मिल जाता है। तो जब भैया बैठे बिठाए घर में मिल रहा हो, तो काहे को मेहनत करें हैं? देखिए, माताओं में बहुत शक्ति होती है। हमेशा माताएं धर्म के काम में आगे रहती हैं, इसीलिए इनको धर्म पत्नी कहा जाता है। इनको धर्म पत्नी कहा जाता है, नहीं जाता था, पहले कहा जाता था। अब देखिए धीरे धीरे समय बहुत बदल रहा है। पहले देवी कहा जाता था, उसके बाद फिर समय बदला, फिर धर्म पत्नी हुई, अब और समय आगे निकल गया। अब क्या कहते हैं? वाइफ हैं? एक बार क्या हुआ, एक लड़के की शादी हुई, तो जो लड़का था वो शहर का था और जो लड़की थी वो गांव की थी। ध्यान से सुनिएगा। तो जो लड़की थी वो गांव की थी, लड़का शहर का था। अब भैया शादी तो हो गई। शादी के बाद में जब वो लड़की लड़के के घर गई, अपने ससुराल गई, तो वहां पर कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन लड़की के, जो लड़का था, उसके दोस्त के यहाँ कार्यक्रम था। तो जब लड़का अपनी पत्नी को लेकर के चला,
तो उसने कहा अपनी पत्नी से कि एक काम करना, ये शहर है और यहाँ पर थोड़ा अच्छे लोग हैं, अच्छी व्यवस्था है, और तुम एक गांव की हो, तो एक काम करना, जब तुमसे कोई पूछे तो कुछ बोलना मत। तो उसने कहा ठीक है, नहीं बोलेंगे। कहा और अगर मान लो कि कोई पूछे कि किसके साथ आई हो, तो ये मत कहना कि ये हमारे पति देवता हैं। कहा फिर? कहा कह देना कि ये हमारे हस्बैंड हैं और हम इनकी वाइफ हैं। उसने कहा ठीक है। अब उसने घर से ही रटना शुरू कर दिया कि ये हमारे हस्बैंड, हम इनकी वाइफ, ये हमारे हस्बैंड, हम इनकी वाइफ। अब घर से रटते हुए चली। अब वहां जब कार्यक्रम में पहुंची तो आजकल का समय है भैया, कितना भी बड़ा प्रोग्राम हो, अगर साउंड ना हो ना, और धीरे धीरे अब एक चलन और चल गया है बफर सिस्टम का है। तो अगर साउंड ना हो, बफर ना हो, तो आपका पूरा कार्यक्रम बेकार है। कलश यात्रा जिस दिन थी तो यहाँ पर जो लोग आते तो ये नहीं पूछते कि महाराज जी पूजन की क्या व्यवस्था है, या कलश आया नहीं, या महाराज जी ये बताओ डीजे है कि नहीं है, तो महाराज इसका चलन बहुत है। तो वहां भी इसकी व्यवस्था थी। अब वो सब शोर शराबा में वो भूल गई कि क्या कहा था। अब गई तो जब लोगों से मिलना शुरू किया, तब एक लोगों ने पूछा कि आप किसके साथ आई हो। अब वो याद करने लगी कि क्या कहा था, नहीं याद आया। फिर आगे बढ़ी, दो ने पूछा, तीसरे ने पूछा, जब चौथे ने पूछा कि आप किसके साथ आई हैं, तो उसने क्या कहा? कहा कि जो सामने खड़े हैं ना, वो हमारे हैंड पंप हैं और मैं इनकी पाइप हूं। देखिए, आप लोग हंस तो लिए, लेकिन इससे हमको शिक्षा क्या मिली ये बताइए। देखिए, कथा कभी मनोरंजन के दृष्टि से या कभी मनोरंजन के भाव से नहीं सुनना चाहिए। इस कथा से हमको ये शिक्षा मिलती है कि कभी दिखावे में नहीं पड़ना चाहिए। जैसे पता चले कि पड़ोसी के यहाँ शादी हुई तो उसने खूब बड़ा टेंट लगवाया, खूब बड़ा बफर सिस्टम लगवाया, तब हमारे यहाँ पड़े तो हम कहें कि भाई पड़ोसी ने लगवाया था, हम क्यों ना लगवाएं। देखिए, कभी किसी के दिखावे में कुछ नहीं करना चाहिए, और ये भगवान की भक्ति में भी लागू होता है। कभी भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा किसी को दिखाने के लिए नहीं करनी चाहिए। हमेशा भाव से, भक्ति से, श्रद्धा के साथ करनी चाहिए। तो आज जो अजामिल था, तो वो अपनी पत्नी से बहुत डरता था। तो आज जब संतों ने कहा कि आपकी पत्नी ने रुकने के लिए कहा था, तो उसने कुछ नहीं कहा। अंदर गया, पूछा कि अरे देवी, ये जो संत रुके हैं, क्या तुमने इनको रोका है? अजामिल की पत्नी ने कहा हाँ। अजामिल ने कहा फिर तो ठीक है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज महाराज अजामिल को जब पता चला कि उसके पत्नी के कहने पर संत लोग यहाँ ठहरे हुए हैं, तो आज महाराज अजामिल ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। रात्रि बीती, सुबह का समय हुआ।
सुबह संत लोग उठे, नृत्य क्रिया से निवृत्त होकर के संतों ने प्रसाद बनाया, पाया। उसके बाद महाराज अजामिल से कहा कि हम संतों ने शाम को भी आपके घर का भोजन किया और सुबह भी आपके घर का भोजन किया। तो देखिए, एक नियम होता है कि ब्राह्मण को जब भोजन करावें तो दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। अगर भोजन कराने के बाद में दक्षिणा ना दी जावे तो वो अधूरी मानी जाती है। तो संतों ने कहा कि महाराज आपके यहाँ हमने 2 समय का भोजन किया है, तो आप उस भोजन की कुछ दक्षिणा दे करके हम संतों को विदा कर दीजिए, हम लोग अपने अपने यथास्थान को जावें। अजामिल ने कहा, अरे महाराज आप लोगों का ये कमंडल और ये झोरा नहीं हमने छीन लिया, ये कुशल मनाइए हैं, यही हमारी तरफ से दक्षिणा मान लीजिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कृपया जो बच्चे आगे बैठे हैं इनको थोड़ा चुप करावें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये जो हनुमान जी के साथ में छोटे छोटे वो रहते नहीं है बंदर, ये सब उन्हीं का स्वरूप है। तो हनुमान जी आए हैं तो उनकी सेना कुछ तो उत्पात मचाएगी ही है। चुप कैसे बैठे? तो आज महाराज अजामिल ने कहा संतों से कि हमारा दक्षिणा यही मान लीजिए कि हमने आप लोगों का कमंडल, आप लोगों की ये पुटकी जो आप लोगों ने सीधा ले रखा है, छीन नहीं लिया, आप लोगों को ऐसे छोड़ दिया। संतों ने कहा कि देखो महाराज, हमने आपके यहाँ का जो अन्न खाया है उसके बदले में बिना आशीर्वाद दिए हम आप लोगों को जाएंगे नहीं। और आशीर्वाद देंगे कब? जब आप दक्षिणा देंगे। बिना दक्षिणा लिए नहीं जाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो आज महाराज जब संतों ने कहा बिना दक्षिणा लिए जाएंगे नहीं, अजामिल क्रोधित हो गया। कहा महाराज अभी तक तो आप सभी लोगों को हमने छोड़ रखा है, लेकिन लगता है अब आप लोग ऐसे नहीं मानेंगे। संतों ने कहा ठीक है, एक काम करो। अजामिल ने कहा बताइए। कहा आपके घर में 7 पुत्र हैं, आपके घर में जो 8वां पुत्र होगा उसका नाम आप नारायण रख देना, यही हमारी दक्षिणा हो जाएगी। अजामिल ने मन में विचार किया, फिर कहा कोई बात नहीं, नाम ही तो रखना है। कहा ठीक है, जाओ रख देंगे। संत लोग अपने अपने यथास्थान को चले गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अजामिल के घर में आज 8वें पुत्र का, 8वें संतान का जन्म हुआ। तो महाराज आज अजामिल ने जैसा कि संतों को वचन दे रखा था, उस 8वें पुत्र का नाम नारायण रख दिया। आज जब पुत्र का नाम नारायण रखा तो एक तो सबसे छोटा पुत्र था। तो देखिए, घर में जो सबसे छोटा पुत्र होता है वो घर में सबसे प्रिय होता है। कोई भी काम होता है तो सबसे पहले छोटे वाले को ही बुलाया जाता है। तो महाराज अजामिल को कोई काम पड़ता तो पुत्र नारायण ये ले आओ, पुत्र नारायण वो ले आओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये जो भैया चुप ना हो रहे हो, कृपया इनको उठा करके पीछे कर दीजिए, आराम से बातें करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज बार बार
जब नारायण को बुलाता, एक बार क्या हुआ, जब उसका अंतिम समय आया तो यमराज ने अपने दूतों को भेजा, अपने पार्षदों को भेजा, कहा जाओ और अजामिल के प्राणों का हरण करके, अजामिल के प्राणों को खींच करके यमलोक को लेकर के आओ। आज जब बोले वृंदावन बिहारी लाल की, तो आज महाराज जब यमराज के पार्षद अजामिल के प्राणों का हरण करने के लिए आए, तो जब अजामिल ने उनको देखा तो डर गया और डर करके अपने सबसे छोटे पुत्र नारायण को पुकारा, अरे नारायण बचाओ, अरे नारायण बचाओ। अब जब इस प्रकार से अपने पुत्र को बुलाने लगा तो उसका पुत्र नारायण तो नहीं सुन पाया, लेकिन जो तीनों लोकों के स्वामी नारायण हैं उन्होंने सुन लिया। ध्यान से सुनिएगा, जो आज तीनों लोकों के स्वामी थे नारायण विष्णु, उन्होंने सुन लिया। उन्होंने अपने पार्षदों को भेजा, कहा जाओ पृथ्वी लोक पर कोई हमारा भक्त संकट में है, उसे सुरक्षित हमारे परम धाम को लेकर के आओ। आज भगवान विष्णु के पार्षद अजामिल के यहां पहुंचे तो देखा यमराज के पार्षद प्राण हरण करने वाला और दंड लिए अजामिल के पास खड़े हैं। जब यमदूतों ने देखा कि अरे ये तो भगवान श्री हरि के पार्षद हैं, ये यहां कैसे, तो महाराज जब भगवान नारायण के पार्षद आए थे उन्होंने यमराजों से कहा कि इसके प्राणों को आप छोड़ दीजिए, इसके प्राण को आप हरण नहीं कर सकते, क्योंकि इसने अंत समय में हमारे स्वामी का नाम लिया है और हमारे स्वामी की आज्ञा है कि मैं इसको सुरक्षित अपने स्वामी के परम धाम को लेकर के जाऊं। आज यमदूतों को वापस यमलोक भेज दिया और भगवान विष्णु के जो दूत गए थे वो आज अजामिल को विमान में बैठा करके भगवान विष्णु के परम धाम क्षीर सागर ले आए। आज जब अजामिल पहुंचा, भगवान विष्णु को देख करके मन में विचार करता है कि मैंने तो अपने पूरे जीवन में कभी ना तो कथा सुनी, ना भगवान का भजन किया, और ये इतना पाप, हमेशा मैं लोगों को लूटता रहा, मारता रहा, इतना पाप करने के बाद भी मैं भगवान के धाम में आ गया, ये कैसे। भगवान विष्णु के जो दूत थे, श्री हरि के दूतों ने बताया कि आपने जो अंतिम समय में नारायण नाम पुकारा, उसी का फल स्वरूप आप भगवान के परम धाम में आ गए। देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि अपने पुत्रों का नाम हमेशा भगवान के नाम से जोड़ करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ नहीं हो पाएगा, भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे, तो 2-4 बार अपने पुत्र को बुला लेंगे तो उसके बहाने भगवान का नाम हो जाएगा। और पहले के जो लोग होते थे वो नाम रखते भी ऐसे थे। हमारे भैया जी का कितना सुंदर नाम है, श्री राम।
अब भैया जी को 5-6 बार बुला लीजिए, लो हो गया कीर्तन है। आजकल लोग नाम भी क्या रखते हैं, चिंटू मिंटू पिंटू है पप्पू। तो जैसे उनका नाम रख देते हैं वैसे वो निकल भी जाते हैं। ये देखो बैठे अंगूठा चबा रहे हैं। देखिए हम अपने बच्चों को जो संस्कार देंगे ना, आज जो हम संस्कार उनमें डाल देंगे वो जीवन में आगे चल करके उसी संस्कार के माध्यम से वो आगे बढ़ेंगे। अगर आज अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे तो आगे चल करके वो हमेशा अच्छे काम करेंगे, हमेशा अच्छे लोगों का साथ करेंगे। और अगर आज से ही हम अपने बच्चों को अधर्म में डाल देंगे, हमारे बच्चे अधर्म कर रहे हैं, तब भी अगर उनको हम मना नहीं करेंगे तो आगे वही बच्चे चल करके धर्म के विमुख होकर के चलते हैं। लेकिन ये बहुत ही हमारे लिए शर्म की बात है। अगर हम भगवान की कथा नहीं सुनेंगे, भगवान के मंदिर में नहीं जाएंगे तो हमारे बच्चे फिर कैसे जाएंगे? अगर हम घर में भगवान की पूजा नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे घर में कैसे पूजा करेंगे? उसके बाद लोग आकर के कहते हैं महाराज जी कोई उपाय बताइए, हमारा बच्चा हमारा कहाँ नहीं मानता है। तो जब पहले से ही आपने उसकी आदत बिगाड़ रखी तो उसमें महाराज क्या करें? आजकल बहुत ज्यादा चलता है क्या, लोग जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाना शुरू किए हैं। 1-2 साल में इसका चलन बहुत ज्यादा हो गया है कि नहीं? हैं? मनाते हैं ना? अच्छा ये हाथ उठाइए, कौन कौन जन्मदिन मनाता है अपने घर में? वाह। और ये बताइए जन्माष्टमी कौन कौन लोग मनाते हैं घर में? हाँ देखिए, जिस दिन हमारा जन्मदिन पड़ता है उस दिन क्या होता है, अगर हम 2 साल के हो गए तो जन्मदिन मनाते हैं, 4 साल के हो गए तो जन्मदिन, 1 साल बीतता है तब जन्मदिन मनाते हैं। ऐसा ही तो होता है। खूब धूमधाम से दोस्तों को बुलाएंगे, पार्टी करेंगे, केक काटेंगे। देखिए उस दिन हमको खुशी नहीं होना चाहिए, बल्कि उस दिन हमको दुखी होना चाहिए कि हमारे जीवन के इतने साल बीत गए, हमारे जीवन के इतने साल कम हो गए। महाराज उसके बाद हम क्या करते हैं, केक लाते हैं, केक पे मोमबत्ती लगाते हैं, उसके बाद उसको जलाते हैं, उसके बाद सभी लोग ताली बजाते हैं और हमसे कहते हैं फूंको, फिर उसको फूंक के बुताते हैं। ऐसे ही तो होता है? अरे हम मनाते नहीं है लेकिन हमने देखा है कई लोगों के यहाँ। तो देखिए पहले लोग कहते थे जब घर में बालक होता था तो कहते थे आज हमारे घर में एक उजाला आ गया, और जब घर के उजाले से ही हम उजाला बुतवाएंगे तो सोचिए हमारे घर में समृद्धि कैसे हो सकती है, हमारे घर में सुख शांति कैसे हो सकती है? देखिए हम लोग दुखी किसी दूसरे के कारण से नहीं होते हैं, हम लोग दुखी होने का कारण स्वयं ही बनाते हैं, स्वयं ही बना करके उसी के कारण दुखी होते हैं। लेकिन जब दुख आता है तो हम कहते हैं कि ये भगवान ने कर दिया, भगवान ने दुख दे दिया। और अगर कोई सुख की बात होती है, कोई अच्छा कार्य हो जाता है तो हम स्वयं के ऊपर कर लेते हैं, कहते हैं हमने किया है। लेकिन आज अगर हम अपने धर्म के प्रति जागरूक नहीं होंगे, देखिए कथा भागवत इसीलिए की जाती है कि हम अपने धर्म को जानें, अपने धर्म को समझें।
बहुत से लोग होते हैं कि मेला घूमने जाएंगे तब तो अपने बच्चों को साथ ले जाएंगे, और जब कथा सुनने आएंगे तो उनको अगर बच्चे कहते भी हैं कि हमको भी ले चलो तो कहते हैं चुपचाप सो जाओ जाके। कहाँ जाओगे रात में? प्रसाद यही घर पे ले आएंगे, खा लेना। तो गलत बात है। अगर आज वो कथा नहीं सुनेंगे, सत्संग में नहीं जाएंगे, तो राम और श्याम को जान भी नहीं पाएंगे, अपने धर्म को भी नहीं जान पाएंगे। आजकल के लोगों से पूछे कि भैया आपका गोत्र क्या है, जो युवा अवस्था के लोग हैं वो भी नहीं बता पाते हैं कि उनका गोत्र क्या है। ये शर्म की बात है। तो आइए चलते हैं, समय बहुत हो रहा है अत्यधिक, भगवान जन्म की कथा की तरफ। कहते हैं उग्रसेन का राज्य था मथुरा के दरमियान, था यद्यपि सुख साज सब के तो न थे संतान। सुख साज सब के तो न थे संतान। उग्रसेन का राज्य था मथुरा के दरमियान, था यद्यपि सुख साज सब किंतु न थी संतान। एक मथुरा नामक राज्य था, नगर था, जिसके राजा महाराज उग्रसेन थे। महाराज उग्रसेन प्रजा का पालन पुत्र के भांति करते थे, पुत्रवत प्रेम करते थे प्रजा को। देखिए, जो एक राजा होता है ना, राजा कैसा होना चाहिए? जिस प्रकार से एक जंगल और सिंह का नाता होता है, उसी प्रकार से एक राजा और प्रजा का नाता होना चाहिए। जिस प्रकार से एक पिता पुत्र का नाता होता है, उसी प्रकार से एक राजा और प्रजा का होना चाहिए। तो आज महाराज उग्रसेन पुत्रवत अपनी प्रजा का पालन करते हैं। महाराज उग्रसेन के राज्य में बहुत ही सुख शांति है, कोई कमी नहीं थी। बस महाराज उग्रसेन एक ही बात से दुखी रहा करते थे, उनके घर में कोई संतान नहीं थी। महाराज उग्रसेन की पत्नी थी जिनका नाम था महारानी पवन रेखा। महारानी पवन रेखा बहुत ही सती स्त्री थी। कभी भी अपने बिना पति के आज्ञा के कोई कार्य नहीं करती थी, हमेशा पति की सेवा में संलग्न रहती थी। और बताया भी गया वेदों पुराणों में कि पत्नी के लिए सबसे पहली पूजा उसका पति होता है। देखिए, हम किसी भी मंदिर में चले जाएं, कितना भी पूजा पाठ कर लें, अगर हमारा पति हमसे नाराज है तो उस पूजा का, उस मंदिर जाने का कोई फल नहीं मिलता। पत्नी के लिए सबसे पहली पूजा उसका पति होता है। और जो सती स्त्रियां होती थी ना, जो पतिव्रता स्त्रियां होती हैं, पतिव्रता स्त्री अपने सतीत्व के बल पर इस संसार में कुछ भी कर सकती हैं। महाराज इतना तक कि महारानी वृंदा ने अपने सतीत्व के बल पर
भगवान विष्णु को श्राप दे करके पत्थर बना दिया। तभी से हम लोग शालिग्राम की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु पत्थर क्यों हो गए थे? आप लोगों ने सावित्री जी का नाम सुना होगा। उन्होंने अपने पति की आत्मा को यमराज से वापस ले आई थी। महाराज, सतीत्व में बहुत ही बल होता है। एक बार क्या हुआ, एक गांव था, तो उस गांव में एक सती स्त्री रहती थी, जो पतिव्रता स्त्री थी। हमेशा अपने पति की सेवा करती, हमेशा अपने पति की बात मानती। एक दिन क्या हुआ कि वो जो पतिव्रता स्त्री थी, वो अपने आंगन में बैठ करके धान कूट रही थी। इतने में ही उसका पति खेत से काम करके वापस आया और बाहर से बुलाया, अरे सुनती हो, जरा एक लोटा पानी ले आओ। अब जैसे उस पतिव्रता स्त्री ने सुना, तब वो धान कूट रही थी बैठ के आंगन में। अब वो धान जो जिससे कूटा जाता है, क्या कहते हैं उसको? हैं? पहरुआ हैं? तो उसी से धान कूट रही थी। अब उस पहरुओं को ऊपर फेंका, और ज्यों ही ऊपर फेंका, वो ऊपर जाकर के रुक गया। अब ये सारी चीजें एक पड़ोसन देख रही थी। अब वो एक लोटा पानी लेकर के गई, अपने पति को पिलाया और पानी पिला करके वापस आई, उसी स्थान पर बैठी और जैसे ऐसे हाथ किया, वो जो पहरुआ था वो नीचे आ गया, फिर से धान कूटना शुरू कर दिया। अब ये जितनी सारी चीजें हुई ना, पड़ोसन देख रही थी। अब पड़ोसन आई, पूछा, बहन ये बताओ, ये तो आज मैंने पहली बार देखा, ये कैसे किया तुमने? कोई जादू जानती हो क्या? कहा नहीं। कहा फिर कैसे किया? कहा ये सब सतीत्व का तप है। कहा ये कैसे होता है? कहा हमेशा पति की सेवा करो, पति की बात मानो, तो ऐसे होने लगता है। कहा ठीक है। अब गई, एक दो दिन खूब पति की सेवा की। जो पड़ोसन थी वो घर गई, एक दो दिन खूब पति की सेवा की, जो कुछ कहता पति सब मानती। उसके बाद जब 2-3 दिन बीता तो कहा एक काम करो, बहुत ज्यादा दिन प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, अब इतने दिन सेवा कर लिए हैं तो हो गया। कहा जाओ एक काम करो, जैसे पड़ोसी हल बैल लेकर के खेत में काम करने के लिए गए थे, वैसे आप जाओ, और जब ठीक दोपहर के 12 बजे तो मैं आंगन में बैठ करके पहरुए से धान कूटूंगी, और आप आकर के बाहर से बुलाना कि अरे एक लोटा पानी ले आओ। उसके पतिदेव ने कहा, काय ऐसा का हो गया? उन्होंने कहा जो कह रहे हैं करो तो। कहा ठीक है। अब हल बैल लिया, गए बेचारे खेत जोता। अब जैसे ही देखा दोपहर के 12 बजे, हल बैल लेकर के खेत से घर पहुंचे। घर आकर के बाहर से ही चिल्लाए, अरे सुनती हो, एक लोटा पानी ले आओ। अब करना क्या था? अब जो पहरुआ लेके कूट रही थी, उन्होंने उसको ऊपर फेंका, और ऊपर फेंक करके जैसे ही मुड़ ऊपर किया कि लाओ देखें रुका है कि आ रहा है। अब वो पहरुआ नीचे गिरा, तो जो नीचे कूटने वाला होता है उसमें लोहे का लगा रहता है ना, अब वो गिरा, यहाँ से लेके नकुना पूरा साफ है। जय सीताराम। तो ऐसे भी सती सावित्री नहीं होना चाहिए। देखिए, किसी भी कर्म का फल एक दिन में नहीं मिल जाता है।
जब हम उस कर्म को करते रहेंगे तो धीरे धीरे करके फिर हमें उसका फल मिलना शुरू होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज आज जो पवन रेखा है वो हमेशा अपने पति की सेवा करती हैं, पति की बात मानती हैं, लेकिन हम लोग ये सब जान कब पाते हैं? मैंने पहले दिन की कथा में बताया था कि जब हमारा जीवन ये खत्म हो जाता है, हमारे शरीर से श्वास निकल जाती है, तब जब चार लोग लेकर के चलते हैं तो क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। यह हमको अंत में जाकर के पता चलता है, अभी नहीं समझ में आता। कहते हैं सच है पतिव्रता नारियों की, पति ही परमेश्वर के सम है। सर के पति ही सर के सम है। सच है पतिव्रता नारियों की, पति ही परमेश्वर के सम है। जब तक पति है तब तक पत है, जब तक पति है तब तक पति है। पति के दम तक उनका दम है। आज जो महारानी पवन रेखा हैं, बहुत ही पतिव्रता स्त्री हैं। एक दिन महारानी पवन रेखा ने महाराज उग्रसेन से कहा कि हे महाराज, आज मैं जंगल में रमण करने के लिए जाना चाहती हूँ, जंगल में घूमने के लिए जाना चाहती हूँ। महाराज उग्रसेन ने कहा कि ठीक है, एक काम करो, आप अपनी सखियों को साथ में ले लो और मैं राज्य के कुछ सैनिक आपके साथ में भेज देता हूं। आप जाओ, जंगल में घूम कर आ जाओ। महारानी पवन रेखा ने कहा ठीक है। सखियों और सैनिकों के साथ महारानी पवन रेखा आज जंगल में घूमने के लिए जाती हैं। जंगल में होता क्या है? आई बयार मदमस्तकार, आई बयार मदमस्तकार, नव जोशदार जो खार उठा। मद मस्तकार, नव जोशदार जो खार उठा। वह भी गुंजा गुलजार बना, वह भी गुंजा गुलजार बना। नीचे को चलो पुकार उठा।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महारानी पौन रेखा जिस समय जंगल में भ्रमण कर रही थी, एक बहुत ही तेज की हवा आती है, हवा चलती है। वो हवा इतनी तेज चलती है कि महारानी के साथ जो सैनिक थे, जो उनकी सखियां थी, वो सब उसी जंगल में बिछड़ जाते हैं। महारानी पौन रेखा आज अकेली पड़ गई। महारानी पौन रेखा मन में विचार करती हैं, कितना बड़ा जंगल, सैनिक भी खो गए, सखियां भी खो गई, क्या होगा। विचार करती हुई जंगल में आगे जा रही हैं। इतने में हुआ क्या, उग्रसेन का रूप धर द्रुमलिक नामी नीच। 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 काली के निकट हो काम बाग को से। देखिए थोड़ा समय भी ज़्यादा हो रहा है अब, तो कथा को थोड़ा शीघ्र, अति शीघ्र भगवान के जन्म तक पहुंचा रहे हैं। जंगल में होता क्या है, उग्रसेन महाराज का रूप धारण करके एक द्रुमलिक नामक राक्षस महारानी पौन रेखा के समीप आता है और महारानी पौन रेखा से कहता है कि हे प्रिय, तुम इस जंगल में अकेली कहां घूम रही हो। महारानी पौन रेखा ने देखा कि अरे ये तो महाराज उग्रसेन है, अभी तो मैं इनसे आज्ञा लेकर के इस जंगल में घूमने के लिए आई थी। महारानी पौन रेखा जान नहीं पाई, आज जो द्रुमलिक नामक राक्षस था, आज उसने महारानी पौन रेखा के साथ छल किया और छल करके महारानी पौन रेखा का सतीत्व नष्ट कर दिया। और आज सतीत्व नष्ट हो जाने पर महारानी पौन रेखा को पता चला कि हमारे स्वामी महाराज उग्रसेन नहीं, ये एक राक्षस है। महारानी पौन रेखा क्रोधित हो गई, कहा अरे दुष्ट, अगर मेरा सतीत्व नष्ट नहीं हुआ होता तो मैं इसी क्षण इसी जगह पर तुझको जला करके भस्म कर देती। आज महारानी पौन रेखा की इन बातों को सुन करके द्रुमलिक नामक राक्षस कहता है कि हे देवी, अब तो जो होना था तो हो गया, लेकिन आप श्राप देने की बात करती हो, जाओ मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। क्या कहता है, मेरे समान योद्धा होगा, मेरे समान योद्धा होगा, कोई भी जीत न पाएगा। मेरे समान योद्धा होगा, जीत न पाएगा। मेरे समान योद्धा होगा, कोई भी जीत न पाएगा। राजा और नर की बात तो क्या, नर की बात तो क्या, वह इंद्र हार कर जाएगा। नर की तो बात वो इंद्र हार कर जाएगा।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज वो द्रमलीग नामक राक्षस महारानी पौन रेखा से कहता है कि जाओ, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि मेरे आपके इस संयोग से जो आपको पुत्र होगा वो इतना बड़ा योद्धा होगा कि राजा और मनुष्य की बात कहने की नहीं, इंद्र जैसे देवता भी उससे हार करके चले जाएंगे। आज महारानी पौन रेखा बहुत दुखी होती हैं और द्रुमलीग नामक राक्षस वहां से भाग जाता है। थोड़ा सा समय व्यतीत हुआ, महारानी पौन रेखा की जो सखियां थी वो आ जाती हैं। महारानी पौन रेखा को देखा तो कहा, अरे रानी, ये आपके वस्त्र कैसे फट गए? आपके बाल सब अस्त व्यस्त हैं। महारानी पौन रेखा ने कहा कि अरे सखियों, जब हवा चली तुम लोग इस जंगल में ना जाने कहां खो गई और एक बंदर आया, उस बंदर ने मेरी ये दशा कर दी। आज सखियों के साथ महारानी पौन रेखा वापस अपने नगर को आती हैं। महाराज उग्रसेन से कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। जब उस बालक के जन्म का समय हुआ तो महाराज आज उग्रसेन जी बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि उनके घर में कोई संतान नहीं थी। आज जिस समय वो बालक पैदा हुआ, पैदा होते ही बालक के, पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगा। आंधी तूफान मचाने लगा। आंधी तूफान मचाने लगा। पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगा। बिजली चमकी आकाश हिला, बिजली चमकी आकाश हिला। एक महाप्रलय दर्शाने लगा। आज जिस समय उस बालक का जन्म हुआ, महाराज चारों तरफ अंधेरा छा गया, बिजली चमकने लगी, आकाश गरजने लगे, मानो कितना भयंकर तूफान आने वाला हो, इस प्रकार से प्रतीत होता है। आज इसी के बीच में उस बालक का जन्म हुआ। जन्म होते ही जब वो 5 वर्ष का हुआ तो आज 5 वर्ष के ही अवस्था में वो क्या करता है कि बच्चों को खेलने के लिए ले जाता है और उनको कुएं में, तालाब में ढकेले देता है। वो डूब करके मर जाते हैं।
थोड़ा और बड़ा हुआ, जिस प्रकार से उसकी आयु बढ़ रही थी उसी प्रकार से उसका पाप बढ़ रहा था। कहते हैं गौशाला कहीं जल रही थी, गौशाला कहीं जल रही थी, देवालय कहीं टूटते थे। गौशाला कहीं जल रही थी, गौशाला कहीं जल रही थी, देवालय कहीं टूटते थे। इतना ही नहीं, पड़ती थी मार ब्राह्मणों पर, पड़ती थी मार ब्राह्मणों पर, मुनियों के माथे फोड़ देते थे। आज कंस के पाप दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। उसके अत्याचारों से जब परेशान होकर के प्रजा आकर के महाराज उग्रसेन से बताती, महाराज उग्रसेन बहुत परेशान होते। महाराज उग्रसेन कंस को बुला करके समझाते कि अरे पुत्र, ये जो प्रजा है ये जब दुखी होती है तो राजा के पास आती है, और जब एक राजा ही प्रजा को दुखी करने लगेगा तो ये प्रजा किसके पास जाएगी। जब महाराज उग्रसेन कंस को समझाते तो महाराज वो गुस्सा हो जाता है। एक दिन क्या हुआ कि महाराज कंस ने अपने पिता उग्रसेन से कहा कि हे पिताजी, अब आप बुढ़े हो चुके हैं, और कहा जाता है कि जो लोग बुढ़े हो जाते हैं ना उनकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। तब पिताजी आपकी बुद्धि नहीं काम कर रही, एक काम करो, किस राज्य का राजा मुझे बना दो। महाराज उग्रसेन ने कहा कि अभी तुम्हारे ये हाल है, अगर कहीं राजा बना दिया तो। एक कहावत है, क्या ऐसे कुछ कहते हैं, एक तो वैसे कड़वा दूसरे में का नीम चढ़ी करेला चढ़ा, क्या कुछ कहावत कही जाती है, हैं? हाँ, जो कुछ भी हो सुना है हमने, याद नहीं है। तो बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज महाराज उग्रसेन कहते कि जब तुम्हारे पहले से ही इतना अत्याचार है तो अगर तुमको राजा बना दिया तो क्या करोगे, हैं? अब जैसे मान लीजिए कि आप लोग यहाँ कथा सुनने आए हैं, पहले इतनी भीड़ है, अभी कहीं हमें अनाउंस करवा दें कि अभी प्रसाद में हलवा पूरी बटेगी तो क्या पूछना है। जो लोग रजाई में पड़े होंगे वो भी कहेंगे यार चलो, ऐसे ही तो है। अच्छा, जितने लोग प्रसाद के लिए आते हैं हाथ उठाएं। ये देखिए, अरे हम कोई गलत नहीं कह रहे। तो आज महाराज उग्रसेन कंस को समझाते हैं।
कंस क्रोध में आकर के अपने पिता को लात से मारता है। महाराज उग्रसेन पृथ्वी पर गिर पड़े। आज महाराज उग्रसेन को पकड़ करके बंदी गृह में बंद कर देता है और स्वयं राज्य मुकुट धारण करके मथुरा का राजा बन जाता है। आज जब मथुरा का राजा बन गया तो अब तो पहले अत्याचार करता ही था, अब तो राजा हो गया, अब का पूछना। अब तो कोई मना करने वाला भी नहीं था। अब महाराज उसका दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ता जा रहा। एक दिन महाराज कंस अपनी सभा में बैठे थे। उन्होंने अपने चाचा देवकी की पुत्री देवकी को देखा, मन में विचार किया कि जो मेरी बहन देवकी है यह अब विवाह के योग्य हो गई है, इसके योग्य वर देख करके इसका विवाह कर देना चाहिए। आज मन में विचार करके मंत्रियों को आदेश देते हैं महाराज कंस कि जाओ, जा करके नगर में ढूंढो, जो भी देवकी के योग्य वर मिले उसे ढूंढ करके लाओ। और जो मंत्री हैं वो आदेश पा करके चल देते हैं देवकी के योग्य वर ढूंढने के लिए। आज मंत्री लोग जाते हैं। मथुरा से ही कुछ ही दूरी पर गोकुल नाम का एक नगर था। उस नगर के राजा थे महाराज सूरसेन, और महाराज सूरसेन के पुत्र का नाम था महाराज वसुदेव। आज महाराज वसुदेव के पास जाकर के मंत्रियों ने कहा कि महाराज आपको मथुरा के राजा महाराज कंस ने बुलाया है। वसुदेव ने कहा ठीक है, आप लोग चलिए, मैं आ रहा हूं। अब महाराज वसुदेव कंस से मिलने के लिए मथुरा पहुंचे। महाराज कंस के दरबार में पहुंचे, कंस को प्रणाम किया। कंस ने कहा कि हे वसुदेव, मेरी एक बहन है जिसका नाम देवकी है, मैं उसका विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। महाराज वसुदेव ने कहा कि हे महाराज, भोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज आज कंस वसुदेव से कहते हैं कि मैं अपनी बहन देवकी का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। महाराज वसुदेव कहते हैं महाराज ये क्या बात हुई? सैनिकों को भेज दिया, बुलवा लिया, यहां आकर के फिर कह रहे हैं विवाह करना है। तो महाराज वसुदेव ने कहा कि महाराज ऐसे में विवाह नहीं कर सकता। तो कंस ने कहा कि अब तो आ गए हो तो या तो विवाह करो और या तो तुमको यहीं पर मार दिया जाएगा। अब जब इन बातों को महाराज वसुदेव ने सुना तो महाराज वसुदेव मन में विचार करते हैं कि मरने से तो अच्छा कि ब्याह भी कर ले हैं। अब कंस ने कहा कि या तो विवाह करो या तो मार दिए जाओगे। तो महाराज वसुदेव ने सोचा कि लाओ विवाह ही कर ले, मरने से तो अच्छा ही है। महाराज वसुदेव ने कहा ठीक है। आज महाराज वसुदेव और माता देवकी का विवाह निश्चित होता है। ब्राह्मणों को बुला करके शुभ दिन शुभ तिथि महाराज कंस ने रखवाई। आज समय आया जब विवाह का विवाह के लिए
महाराज वसुदेव सारी तैयारियां करते हैं। आज महाराज कंस ने महाराज वसुदेव से कहा कि देखिए विवाह तो अब होना ही है, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि आप इतने बाराती लेकर के आना कि हमारे नगर में कोई भी कह ना पाए कि किसी अपने से नीचे वाले के साथ विवाह कर दिया। अब महाराज वसुदेव और परेशान कि कहाँ राक्षस के पाले पड़ गए हैं, अब बाराती कहाँ जबरदस्ती ले जाए। अब बाराती तो अत्ता हो सकत है कि कह दो कि हाँ भैया ते बारात करावे है, अब जबरदस्ती तो बैठाए ना मिले कि नहीं भैया तुम्हें चलहीन का है कि कह सकत है मेरे हैं? पीछे वाले अलग मगन है। महाराज का कहा था वैसे नहीं मतलब है। कुछ जने तो घड़ीन देखत है कि कतरा जल्दी आरती होए घर का जाई। देखिए समय तो हो रहा है, लेकिन ये जो कथा हो रही है आज चौथा दिन है कथा का, 3 दिन और शेष बचा है। सोना तो हमें रोज ही है, कथा ये बस अब 3 ही दिन और होगी। तो जितना समय भगवान के चरणों में बीत रहा है वही समय हमारे जीवन का सार्थक मानिए। तो आज महाराज वसुदेव विवाह की सारी तैयारियां करते हैं। बाराती लेकर के महाराज कंस के यहां पहुंचे। महाराज वसुदेव और माता देवकी का खूब धूमधाम से विवाह हुआ और तो महाराज कंस ने कहा कि अपनी बहन देवकी को छोड़ने के लिए मैं स्वयं उसके ससुराल तक जाऊंगा। आज महाराज कंस ने खूब हाथी घोड़े नौकर चाकर खूब जेवरात महाराज वसुदेव को दहेज में दिया और माता देवकी को रथ में बिठाया और स्वयं सारथी बन करके रथ हाँकने के लिए बैठा। और जो ही रथ को आगे बढ़ाया त्यों ही क्या हुआ, आकाशवाणी हुई, जोर से गर्जना हुई। आकाशवाणी क्या होती है? अरे भैया देखो जरा बचाओ, बूढ़ो पुरनिया बैठे हैं माँ। तो आकाशवाणी क्या होती है? ओ कंस कंस मत फूल बहुत, ओ कंस कंस मत फूल बहुत, यह फूल फूल कुंभलाएगा। मिलाएगा ओ कंस कंस मत फूल बहुत, ये फूल फूल को मिलाएगा। ओ कंस कंस मत फूल बहुत, यह फूल फूल कुंभलाएगा। बेसास रहे बस यही फूल, बेसास रहे बस यही फूल, तुझको धूल में मिलाएगा। बेसास रहे बस यही फूल, तुझको धूल में मिलाएगा। बात रहे बस यही फूल, तुझको धूल में मिलाएगा।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज जो ही कंस रथ को लेकर के आगे बढ़ा, तुरंत आकाशवाणी हुई कि अरे कंस, जिस बहन के पीछे तो इतना खुशी मना रहा है ना, इसी बहन के 8वें गर्भ से तेरा काल उत्पन्न होगा, उसी के हाथों से तेरी मृत्यु होगी। आज जो ही कंस ने इतना सुना, तुरंत रथ से कूद पड़ा और रथ से नीचे कूद करके अपने सैनिकों के तरफ देख करके कहा, अरे दुष्ट, ये किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने ये बात कही। सैनिकों ने हाथ जोड़ा, महाराज हमने कुछ नहीं कहा। फिर कहा ये देवताओं के द्वारा आकाशवाणी हुई है। कंस ने कहा अच्छा। तुरंत देवकी के केश को, बाल को पकड़ा और उस रथ से नीचे खींच लिया और निकाला म्यान से तलवार और देवकी को मारने के लिए उद्यत हो गया। आज महाराज वसुदेव ने कंस के पैरों को पकड़ लिया। अरे महाराज, एक तो ये आपकी बहन है, दूसरे में यह एक स्त्री है और एक राजा का धर्म होता है कि स्त्री की रक्षा करें, कभी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाते। आज कंस कहता है कि अरे ये बहन नहीं, हमारे लिए दुश्मन है। देखिए, मैंने कल की या परसों की कथा में बताया था कि रिश्ते नाते तभी तक होते हैं जब तक कोई स्वार्थ होता है, हैं? आज कंस कितने खुशी से देवकी का विवाह करता है, हैं? कितना दान दहेज देता है, लेकिन आज थोड़ी सी बात हो गई, तुरंत भूल गए सारे रिश्ते नाते। आज महाराज वसुदेव समझाते हैं, लेकिन कंस मानने को तैयार नहीं होता। कहते हैं आज देवकी कंस के पैरों को पकड़ करके रोती है। महाराज वसुदेव भी समझाते हैं। आज महाराज वसुदेव कंस से कहते हैं कि हे महाराज, आकाशवाणी हुई है कि देवकी के 8वें गर्भ से आपका काल उत्पन्न होगा, जिसके हाथों से आपकी मृत्यु होगी। जाओ, मैं वचन देता हूं कि देवकी के गर्भ से जितनी भी संतान का जन्म होगा, मैं वो सब ला करके आपके हाथों में दे दूंगा, फिर आपकी जो इच्छा होगा करना। आज महाराज कंस कहते हैं कि अरे आपने कह दिया, लेकिन मैं मान कैसे लूं? पता चले कल को जब बालक होवे तो आप लेकर के ना हो तो। आज महाराज वसुदेव कहते हैं कि हे महाराज, मैं शपथ लेता हूं कि अगर मैं अपना वचन पूरा ना करूं तो मैंने अपने पूरे जीवन में जो कुछ भी धर्म, जप, तप, पूजा पाठ किया हो वो सब मेरा नष्ट हो जाए, उसका मुझे कोई फल न प्राप्त हो। आज कंस ने महाराज वसुदेव और माता देवकी को छोड़ दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। आज माता देवकी के गर्भ में पहली संतान स्थिर हुई।
थोड़ा और समय बीता। तो आज महारानी देवकी के गर्भ से जब पहली संतान का जन्म हुआ तो महाराज वसुदेव उस पहली संतान को लेकर के महाराज कंस के दरबार की तरफ चल देते हैं। उस बच्चे को ले जा करके कंस के हाथों में दे दिया और कहा महाराज कंस से कि लो ये देवकी की पहली संतान है, अब आप चाहे इसे जीवित रखो या इसे मार डालो। आज महाराज कंस उस बच्चे को देखता है, मन में विचार करता है कि ये एक मांस का लोथड़ा है, ये मेरा क्या कर लेगा, और वैसे भी ये पहली संतान है, इससे तो मुझे कोई भय है नहीं। महाराज कंस वसुदेव से कहते हैं कि जाओ, मैं इस पुत्र को छोड़ देता हूं, इसे लेकर तुम वापस गोकुल चले जाओ। निष्कारण इसे न मारूंगा, निष्कारण इसे न मारूंगा, ले जाओ इसका सुख पाना। निष्कारण इसे न मारूंगा, ले जाओ इसका सुख पाना। आठवां गर्भ जब पैदा हो तब उसे यहाँ पर ले आना, यहाँ पर ले आना। आठवां गर्भ जब पैदा हो तो उसे यहाँ पर ले आना। आज कंस कहता है महाराज वसुदेव से कि जाओ, इसको मैंने जीवित छोड़ दिया, और जब आठवां संतान देवकी के गर्भ से उत्पन्न हो, पैदा हो, तो उसे लेकर के हमारे पास चले आना। महाराज वसुदेव उस पुत्र को लेकर के गोकुल की तरफ चल देते हैं। आज महाराज वसुदेव ना तो बहुत प्रसन्न हुए और ना ही दुखी हुए। महाराज देखिए, यहां एक समझने की बात है। आज महाराज कंस ने जब उस बालक को कहा कि जाओ मैं इसे जीवित छोड़ता हूं, तो आज महाराज कंस ना तो दुखी हुए और ना ही प्रसन्न हुए कि हाँ हमारे बालक को छोड़ दिया है, जीवित बच गया। प्रसन्न भी नहीं हुए। इससे शिक्षा क्या मिलती है? हमेशा आदमी को धैर्य रखना चाहिए। थोड़े से में ना बहुत ज्यादा खुश हो जाना चाहिए, ना थोड़े से संकट में हमें दुखी हो जाना चाहिए। हमें हमेशा एक समान रहना चाहिए। आज जब देवताओं ने देखा कि अरे ये जो पापी कंस था ये तो अब दयावान होता जा रहा है, अगर इसी प्रकार से दया करने लगेगा तब तो महाराज इसके पाप का घड़ा नहीं भरेगा, और अगर पाप का घड़ा नहीं भरेगा तो भगवान का अवतार पृथ्वी पर कैसे होगा? क्योंकि कहते हैं जब जब हो ये धर्म का हानि, जब जब हो ये धर्म का हानि,
बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तभी तब धारी प्रभु विधि स्वरूपा हरहि कृपा निधि सजन पिया। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जब जब हो ये धर्म कय हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निध सज्जन पीरा। जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार अधर्म बढ़ता है तब तब प्रभु इस पृथ्वी पर अवतरित होकर के अधर्म का विनाश करके धर्म की स्थापना करते हैं। गीता में भगवान ने भी कहा है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर एक युग में जन्म लेता रहूंगा। तो आज देवताओं ने मन में विचार किया कि अगर कंस ने पाप करना बंद कर दिया, अत्याचार करना बंद कर दिया, तो इसके पाप का घड़ा कैसे भरेगा। अगर पाप का घड़ा नहीं भरेगा तो इसका संहार करने के लिए, इसको मारने के लिए भगवान पृथ्वी पर अवतरित नहीं होंगे। आज देवताओं ने मन में विचार करके नारद जी को भेजा महाराज कंस के पास। नारद, जिसकी कही हुई बात कभी रद्द ना हो, वो है नारद। लेकिन नारद जी देवताओं में सबसे ज्यादा बुद्धिमान माने जाते हैं। अब ये क्यों माने जाते हैं, अगर समय मिली तो इसकी कथा सुनाएंगे। आइए आज जहां चल रहे हैं वहां चले। तो नारद जी को भेजा कंस के पास। महाराज कंस ने देखा, अरे नारद जी, तुरंत अपने सिंहासन से उठे, दौड़ करके आए। महाराज नारद को ले जा करके अपने सिंहासन पर बिठाया। पाद्य अर्घ धूप दीप नैवेद्य से नारद जी का पूजन किया। पूजन करने के पश्चात फिर पूछा कि अरे नारद जी, कहिए आपका कैसे हमारे दरबार में आगमन हुआ, कैसे आना हुआ। क्योंकि नारद जी बिना किसी काम के कहीं जाते नहीं थे, और जहां जाते थे ना वहां काम कर आते थे। ये नारद जी की एक आदत थी। तो आज नारद जी जब पहुंचे, कंस ने पूछा कहिए आज आपका कैसे आगमन हुआ। तो नारद जी ने कहा कि मैंने सुना आपने देवकी के प्रथम गर्भ को, प्रथम संतान को, पहली संतान को जीवित छोड़ दिया। तो महाराज आज जब कंस से पूछा नारद जी ने, तो कंस ने कहा कि हाँ, मैंने देवकी के पहली संतान को छोड़ दिया, क्योंकि मुझे जो आकाशवाणी हुई थी वो 8वें संतान से हुई थी। तो मैं देवकी के पहले संतान से मुझे क्या संकट है, इसलिए मैंने पहली संतान को छोड़ दिया। नारद जी ने अपने झोली से एक कमल का पुष्प निकाला जिसमें 8 पंखुड़ियां थीं, और वो पुष्प कंस को दिया। कहा गिनिए इसमें कितनी पंखुड़ियां हैं। कंस ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8। कहा अब 8 को 1 मान करके गिनिए। फिर गिना 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कहा
ऐसे ऐसे करके सारी पंखड़ियों को 1, सारी पंखड़ियों को 8। कहा अब कुछ समझ में आया? कंस ने कहा हाँ महाराज, कुछ नहीं, पूरा समझ में आ गया। कहा ठीक। नारद जी पुनः अपनी बीड़ा को बजाते हुए वहां से चल दिए। अब कंस ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ महाराज वसुदेव को उनके संतान सहित पकड़ करके पुनः हमारे दरबार में वापस लाओ। आज सैनिक जाते हैं। अभी महाराज वसुदेव गोकुल पहुंचे भी नहीं थे। सैनिकों ने जाकर के महाराज वसुदेव से कहा कि आपको संतान सहित महाराज कंस ने बुलाया है। महाराज वसुदेव जहां तक पहुंचे थे वहीं से पुनः संतान को लिए हुए कंस के दरबार में पहुंच गए। आज कंस ने उस संतान को महाराज वसुदेव के हाथों से छीन लिया और छीन करके ले जाकर उसे एक शिला पर पटका और पटक करके पटकने से उसके प्राणांत हो गए। आज कंस ने देवकी के पहली संतान का वध किया। ऐसे ऐसे करके कंस ने देवकी के 6 संतानों को मार दिया। आज सभी देवता भगवान के पास में जाते हैं और भगवान के पास में जाकर के प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कितने समय में आप और कितना समय लगेगा आपको पृथ्वी पर अवतार लेने में। भगवान कहते हैं देवताओं से कि जाकर के आप लोग गोकुल में अपना अपना जन्म ग्रहण करो, कुछ ही समय में मेरा भी जन्म गोकुल में होने वाला है। आज देवता लोग आकर के गोकुल में कोई गाय के रूप में, कोई बछड़े के रूप में, कोई ग्वाल बाल के रूप में सभी अपना अपना जन्म ग्रहण कर लेते हैं। आज माता देवकी के 7वें गर्भ में बलराम जी को भेजते हैं। माता देवकी के 7वें गर्भ को खींच करके गोकुल में माता रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट करा दिया और सैनिकों से बताया कि जो माता देवकी का 7वां गर्भ था वो नष्ट हो गया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, बारी आती है अब 8वें गर्भ की। 8वें गर्भ में कौन आता है? अब आगे के गर्भ में आते हैं यदुना। अब आगे के गर्भ में आते हैं यदुना। सोदागर कहते उन्हें, सोदागर पहले उन्हें सादर जोड़ो हाथ। आज 8वें गर्भ में कौन आता है? तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी। जब 8वें गर्भ की बारी आई तो महाराज कंस ने माता देवकी और महाराज वसुदेव को पकड़ करके कारागार में डलवा दिया। हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ियां डलवा दी और कारागार के चारों तरफ सैनिक पहरेदार लगा दिए। आज कंस नारद जी को बुलाते हैं और नारद जी से पूछते हैं कि अब तो 8वें गर्भ की बारी है, पता नहीं कब आ जावे, तो जरा आप मुझे ये बताओ कि वो देखने में कैसा होगा। अब नारद जी ने कहा कि देखने में वो काला काला होगा, हैं? कहा
कितना बड़ा होगा? नारद जी ने कहा ये तो नहीं पता, कहा सिर्फ रंग पता है बस। अब इतना पता करके नारद जी तो चले गए। अब कंस भोजन करने के लिए बैठता तो दाल में उसको जीरा दिखाई देता ना तो डर जाता, काला काला, क्योंकि नारद जी ने बताया ना। तो आज माता देवकी को भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में आकर के उसी कारागार में दर्शन देते हैं और माता देवकी से कहते हैं कि 8वें गर्भ में, आपके 8वें गर्भ से मैं अवतार लेने वाला हूं। महाराज वसुदेव से कहते हैं कि मेरा जन्म होते ही आप मुझे ले जा करके गोकुल में बाबा नंद के घर पर छोड़ देना और बाबा नंद के यहां एक कन्या का जन्म हुआ है, उसे आप लेकर के अपने साथ आ जाना। आज महाराज वसुदेव ने कहा ठीक है। अब भगवान छोटे से रूप में आ जाते हैं और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। आज समय आता है भगवान के जन्म ग्रहण करने की। होता क्या है, इतने ही में जेल की चमक उठी दीवार, इतने में ही जेल की चमक उठी दीवार, चमक उठी दीवार। कैदी भक्तों के यहाँ आए जगदाधार, कैदी भक्तों के यहाँ आए जगदाधार, कैदी भक्तों के यहाँ आए जगदाधार। आज उस कारागार में एक प्रकाश सा होता है और भगवान श्री हरि नारायण श्री कृष्ण के स्वरूप में आज आकर के उस कारागार में माता देवकी के गर्भ से जन्म ग्रहण करते हैं। जन्म जिस समय भगवान का जन्म हुआ सभी देवता पुष्प की वर्षा करते हैं, शंख ध्वनि करते हैं।